हेलो फ्रेंड्स, हम इलस्ट्रेशन में 10 करने जा रहे हैं। सीमे इंटरमीडिएट ग्रुप सेकंड बजटरी कंट्रोल। प्लीज इलस्ट्रेशन में 10 देखिए। 3 articles X, Y and Z are produced in the factory. They pass through two cost centers A and B. From the data furnished compiles a statement for budget of machine utilization in both the centers. Sales budget for the year product XYZ. एनुअल सेल्स आपको 4800 है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आपको ये है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इक्विवेलेंट टू 2 मंथ सेल। इक्विवेलेंट टू 2 मंथ सेल इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में क्या हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा आपको 2 महीने का 4800 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2 दैट इक्वल टू 800। वाई का क्या हो जाएगा 2400 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2 दैट इक्वल टू 400। जेड का हो जाएगा 2400 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2 दैट इक्वल टू 400। ये क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। दीज आर द क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जो सेल का 2 महीने का हमें रखना है। अब देखिएगा, मशीन आवर पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, एक यूनिट प्रोडक्शन कर रहा है उसके लिए मशीन कितना चाहिए 3203 XYZ का। और टोटल नंबर ऑफ मशीन्स आपके पास ये वाली अवेलेबल है। टोटल वर्किंग आवर्स ड्यूरिंग द ईयर एस्टिमेटेड टू बी 2500। वर्किंग आवर्स कितनी है 2500 आवर्स पर मशीन। एक मशीन कितना घंटा काम कर सकता है उस आवर में, ईयर में 2500। तो आपसे क्वेश्चन क्या बोला गया, स्टेटमेंट फॉर द बजट मशीन यूटिलाइजेशन बोथ द सेंटर। मैंने दोनों सेंटर पे आपको कितनी मशीन की यूटिलाइजेशन होगा, एक सेंटर होगा ए और दूसरा सेंटर होगा बी, तो उसमें मशीन की यूटिलाइजेशन क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है ना बेटा। चलिए क्वेश्चन किया जाए। सबसे पहले आपको प्रोडक्शन बजट निकालना पड़ेगा, तो हम निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन बजट। तो प्रोडक्शन का क्या होता है, प्रोडक्शन बजट टू मीट टारगेट सेल, टू मीट सेल्स रिक्वायरमेंट, टू मीट सेल्स रिक्वायरमेंट। प्रोडक्शन बजट टू मीट द सेल्स रिक्वायरमेंट। तो प्रोडक्शन इक्वल टू होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस सेल्स यूनिट ये माइनस करेंगे सेल्स यूनिट प्लस क्लोजिंग स्टॉक। ये तो मैंने बहुत बार बना चुका है, सेल्स यूनिट प्लस क्लोजिंग स्टॉक। अब आपको प्रोडक्ट हमारे पास दो है, तीन है, प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्ट जेड। अब तीनों की सेल दी हुई है, या यहाँ पे डायरेक्ट एक बार और फॉर्मूला लिखता हूँ, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक होता है। तो सेल तीनों का दिया हुआ है 4800, 2400, 2400 प्लस 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 क्लोजिंग स्टॉक हमने निकाला हुआ है, एक्स का निकाला हुआ है 800, वाई का 400, इसका 400। तो 800 400 प्लस 400
माइनस आपकी ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ है 600, 300, 800, माइनस 600, 300, 800, तो ये कितनी प्रोडक्ट रिक्वायर करना पड़ेगा आपको, प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो ये 5000 यूनिट्स हो जाएगा। ये आपका 2500 यूनिट्स हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 2000 यूनिट्स। अब देखिए आपको पता करना है कि कितनी मशीन चाहिए, तो एक मशीन आपको, वन मशीन, ये वर्किंग नोट में हमने निकाला है, टोटल कितनी मशीन चाहिए ऐसे क्वेश्चन में पूछा गया, तो वन मशीन आपको 2500 आवर काम करता है एक साल में। तो हमारे पास दो कॉस्ट सेंटर है, एक ये है और ये एक बी है, तो यहाँ पे एक्स प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पे वाई प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पे जेड प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पे टोटल हो जाएगा इसका। फिर यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे भी वाई, यहाँ पे भी जेड और यहाँ पे टोटल। अब इस तरह हमारे पास टोटल मशीन आपका निकल जाएगा, ए और एक्स वाई जेड में कितना आपको आवर टाइम कितना चाहिए। उसको अगर एक मशीन 2500 आवर्स काम करता है तो टोटल आवर्स में 2500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ मशीन निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है ना। अब देखिएगा कैलकुलेशन ऑफ मशीन यूटिलाइजेशन, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मशीन यूटिलाइजेशन, नंबर ऑफ मशीन यूटिलाइजेशन, नंबर ऑफ मशीन यूटिलाइजेशन, यहां पे दो है, ये तो ऐसे हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कॉस्ट सेंटर ए और बी, कॉस्ट सेंटर ये हो जाएगा और ये हो जाएगा बी। इसमें आपका 3 एक्स वाई जेड टोटल, फिर यहां पे भी हो जाएगा एक्स वाई जेड टोटल। अब किसमें कितनी प्रोडक्ट बनानी है, कितना आवर्स लग रहा है, प्लीज आप देखिए। प्रोडक्शन यूनिट, इसमें 5000 है, इसमें 2500 है, इसमें 2000 है। 5000, 2500, 2000, टाइम आवर्स पर यूनिट, आवर्स पर यूनिट, एक यूनिट बनाने में कितना घंटा लगता है, प्लीज आप देखिए। तो यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस्ट सेंटर एक्स को बनाने में, देखिएगा 30 आवर्स ए में लग रहा है तो 70 आवर्स बी में लग रहा है। यहां पे वाई में 200 और 30, तो यहां हम लिख सकते हैं 30
200 और 30। 20 में कितना लग रहा है? 70, 100, 200। 70, 100, 200। अब सुनिए, ये आपको टोटल यूनिट्स है, ये आवर्स है। एक यूनिट्स बनाने में आपको 30 आवर्स लग रहा है एक्स, 200 आवर्स लग रहा है वाई, और 300 आवर लग रहा है 30 आवर्स लग रहा है जेड में। बी कॉस्ट सेंटर पे 70 आवर्स लग रहा है एक्स में, 100 आवर्स लग रहा है वाई में, 200 आवर्स लग रहा है जेड में। अब इसके बेसिस पे टोटल मशीन आवर हम निकाल सकते हैं। तो अगर सपोज कीजिए या ए है और या बी है, तो टोटल मशीन आवर, तो ए इंटू बी कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1,50,000, ये हो जाएगा 5 लाख, ये हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा? 60,000, ये 3,50,000, ये हो जाएगा 2.5 लाख, ये हो जाएगा 40,000। ये मशीन आवर हो गया। नंबर ऑफ टोटल कितना हो जाएगा? इसको ऐड करेंगे तो 7,10,000 हो जाएगा। ये टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 6,40,000, 3,50,000, तो ये 6,40,000 हो जाएगा। नंबर ऑफ मशीन रिक्वायर्ड, एक मशीन एक साल में 2500 काम करता है, 2500 आवर। हमें चाहिए कितना? 1,50,000 आवर्स। ये 5 लाख डिवाइडेड बाई 2500, या 60,000 डिवाइडेड बाई 2500, 7,10,000 डिवाइडेड बाई 2500, 3,50,000 divided by 2,500, 2,50,000 divided by 2,500, 40,000 divided by 2,500, 6,40,000 डिवाइडेड बाई 2,500। तो ये कितने मशीन हो जाएगा? आपको 60 मशीन आपको चाहिए यहाँ पे, 200 मशीन चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे चाहिए 24। तो ये हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 284। यहाँ पे चाहिए 140 मशीन, यहाँ पे 100 मशीन, यहाँ पे 16 मशीन, तो ये हो जाएगा 256। तो यही आपको निकालना था, आपका टोटल मशीन रिक्वायर्ड बजट आपको निकालना था। ठीक है ना बेटा? तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।